नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आरिफ खान बोर्ड वाणी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की क्लासेस लगातार आपको मिल रही है अपलोडेड रूप के रूप में। और दोस्तों, जो मैं अब चैप्टर करा रहा था इसके अंदर वो था थर्ड चैप्टर के अंदर 3.5 एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कर दी थी। जो क्लास आपको मिल गई होगी, लगभग 40 मिनट की क्लास थी वो। तो दोस्तों, आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, यानी वो जो चैप्टर था उसको थोड़ा आगे कराते हैं। किस किस तरीके से, यानी मैंने जिक्र किया था पिछली क्लास के अंदर भी कि यहां से क्वेश्चन आया था 4 नंबर का यूपी बोर्ड के अंदर। 4 नंबर का चेक कर सकते हो, 2022 का जो पेपर है बोर्ड का मैथ का, उसको चेक कर सकते हो। 4 नंबर का वृज्जगुणन का क्वेश्चन था उसके अंदर। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, वृज्जगुणन मैंने करा भी दिए हैं। और जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया उसी के आधार पर आपको सभी क्वेश्चन देख लेने हैं, तो बोर्ड का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और जिस जिस तरीके से पेपर यानी आपके चैप्टर होते चले जाएंगे, मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। मैंने बताया था पहले भी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी और बताया था कि अगर किसी बच्चे को देना हो तो उसके ऊपर ही मेरा मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर है वो लिखा हुआ है 7300954749। ये मेरा जो है नंबर है, जो व्हाट्सअप नंबर है। तो आप अपनी कॉपी को लिखकर, हर एक कॉपी के पेज के ऊपर नाम लिखा हुआ होना चाहिए, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं चेक करके बता दूंगा आपके कितने नंबर है। ऑफलाइन के अंदर तो मैं कई बार, यानी जो टेस्ट हुआ है उसके बारे में मैं बता चुका हूं। जो थर्ड टेस्ट हुआ था फाइनल, कल के जो आपने वीडियो भी देखी होगी अभी, एक बच्चा एपी जिसको मैंने सर्टिफिकेट भी दिया है, और सेकंड रैंक पे था प्रियांशु। लेकिन सेकंड रैंक वाले को मेरी तरफ से कुछ भी नहीं दिया गया। हाँ, मेहनत की है, शुभकामनाएं जरूर मेरी आप सभी के साथ है। तो दोस्तों, अगर मैं स्टार्ट करूं, पर्सनली 3.5 के जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनके बारे में अगर बात करूं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक की उम्मीद है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं प्रॉब्लम्स को सोल्व करा दूंगा। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लो जरा। पेज नंबर 69 है, देख सकते हो पेज नंबर 69 क्या कह रहा है। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए और बी के किन मानों के लिए, यानी ए और बी के किन मानों के लिए, किन का मतलब यानी इसका पता नहीं है ए और बी का, ए और बी के मान निकालने हैं। रेखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मैंने लास्ट क्लास के अंदर बेटा क्या क्या कराया था, 3 पॉइंट कराए थे। अद्वितीय हल, कोई हल नहीं है, और अपरिमित रूप से अनेक हल। जब अद्वितीय हल होता है यानी प्रतिच्छेद की कंडीशन होती है। जब अनेक रूप से अपरिमित हल होते हैं तो संपाति की कंडीशन होती है। और अगर बात करें हम किसकी, अगर बात करें कोई हल नहीं है तो समांतर की कंडीशन होती है। ये चीजें मैं बिल्कुल स्पष्ट करा चुका हूं पहले ही, ठीक है। और इससे पहले जो प्रतिच्छेद संगत, यानी प्रतिच्छेद समांतर और संपाति, वो हुआ था यानी 3 पॉइंट्स के अंदर। प्रतिच्छेद समांतर संपाति पहला पॉइंट, दूसरा संगत असंगत दूसरा पॉइंट, और तीसरा वृज्जगुणन के अंदर जो आपको देखना होता है वो, ठीक है, जिसके अंदर अनेक रूप से यानी अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर अद्वितीय हल है, या कोई हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल है तो वृज्जगुणन करना होता है। अगर इसके अलावा कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो उसके अंदर वृज्जगुणन नहीं करना होता है। इसको मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, जो दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, ए और बी के किन मानों के लिए, यानी ए और बी के मान निकालने हैं, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल तभी होते हैं जब वो क्या हो, संपाति हो रे राजू, ठीक है। चलो भाई, 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y बराबर 7। तो मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों, 2x प्लस के 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 समीकरण फर्स्ट कर लूंगा। क्यों, a1 b1 c1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और दूसरी समीकरण क्या है दोस्तों, a माइनस के b x प्लस के a प्लस के b y, और क्या है दोस्तों, बराबर 3a प्लस के b माइनस के 2, ये है, ठीक है। इसको मैं सही सा अरेंज कर लेता हूं, a माइनस के b x और a प्लस के b y, और जब मैं इसको लेके आऊंगा सारे को तो माइनस का हो जाएगा 3a प्लस के b माइनस के 2। मैंने अंदर के चिन्ह चेंज नहीं किए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ये इधर प्लस का था पूरे का पूरा, मैं इसको इधर लेके आया, ये माइनस का हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। चलो आगे, अब क्या होगा, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना करूंगा तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों,
C1 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के 7। क्लियर है यहां तक? हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? ठीक है भाई, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब देखो यहाँ पे भी a2x प्लस के b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यहां से निकल लेंगे वैल्यू। a2 की वैल्यू देखो, x से x कैंसिल हो जाएगा, a2 की वैल्यू बचेगी a माइनस के b, a माइनस के b। अब बात करूंगा b2 की, b2 इज इक्वल टू y से y कैंसिल हो जाएगा, b2 की वैल्यू बचेगी a प्लस के b। और c2 की जो बाकी जो बची वो c2 की तो वैल्यू है माइनस 3a प्लस के b माइनस के 2। ठीक है, अब ये कह रहा था कि इसके अनेक रूप से अपरिमित हल है। देखो यहां तक तो मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल ले हैं। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? चलो जी, ए बी सी के वैल्यू यहां पे भी निकाल ली, यहां पे भी वैल्यू निकाल ली। अब इसने क्या कहा? उसने कहा है कि इसके अनेक रूप से अपरिमित हल है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है दोस्तों? उसके लिए कंडीशन है a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है। अगर संपाती होगे तो इसके क्या होते हैं? अनेक रूप से अपरिमित हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। बात एक ही है। a1 अपॉन b1, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू कितनी है? सॉरी, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। यही तो है ना? एक a एक साथ होते हैं, b एक साथ होते हैं, c एक साथ। a1 की वैल्यू कितनी है? 2, a2 की वैल्यू कितनी है? a माइनस के b, a माइनस के b बराबर b1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 बटे a प्लस के b। अब c को कोई लिखने से फायदा है नहीं, c को लिखने से फायदा नहीं है। क्यों? वैल्यू यहां से भी निकल जाएंगी, वैल्यू यहां से भी निकल जाएंगी। देखते हैं कैसे। जिसके ऊपर नीचे कोई देखो, a माइनस b की वैल्यू है 2, a माइनस b की वैल्यू क्या है? 2, क्योंकि a माइनस b के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2, तो ये इसकी वैल्यू है। या 2 की वैल्यू क्या है? a माइनस के b। बात एक ही है। और यहाँ क्या है? a प्लस b की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 3 है। a प्लस b की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान सकते हो, इसको समीकरण 4 मान सकते हो। देखो यहां तक हमारा काम था a1 b1 c1 की वैल्यू निकालना। उसने अपरिमित रूप से अनेक हल बताए थे, तो हमने इसको इस तरीके से रख लिया। c की हमें जरूरत नहीं पड़ने की, इससे काम चल जाएगा क्योंकि a और b के पद इसके अंदर ही आ गए। अब ये जो है इनसे समीकरण बन जाएगी। a माइनस b बराबर 2, a प्लस के b बराबर 3। तो दो वेरिएबल्स है ना इसके अंदर, 2 चर हुए। तो यहां से a b की तो मान निकालने हैं। तो जब a b के मान निकाल लोगे तो आप क्या कर दोगे? समीकरण 3 को और 4 को जोड़ दोगे। a और a 2a और b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 2 और 3 5, 2 और 3 5। तो a का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? a का मान होगा ये 2 गुना में तो 5/2। a का मान कितना हुआ? 5/2। साफ दिखाई दे रहा है? हाँ जी, साफ दिखाई दे रहा है ना? चलो, a का मान 5/2 है तो a का मान किस में रखो? समीकरण 3 में रख लो या 4 में रख लो, बात एक ही है। चलो जी, a का मान मैं इधर कर रहा हूं, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा? जब समीकरण 3 के अंदर रखेंगे a का मान, a माइनस b बराबर 2 है। a माइनस b बराबर क्या है दोस्तों? 2। तो a का मान रख लूंगा मैं 5/2, माइनस के b बराबर क्या है? 2। ठीक है भाई। अब ये जो प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस b बराबर 2 माइनस के 5/2। अब क्या होगा रे राजू? अब क्या होगा? अब इसकी बटरफ्लाई कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? बटरफ्लाई कैलकुलेशन करते हैं। जिस तरीके से बटरफ्लाई उड़ती है ना, ठीक है ना, क्रॉस इस तरीके से, ठीक है ना, जिस तरीके से पंख होते हैं। पर बटरफ्लाई नहीं देखी तुमने? इस तरीके से तो होती है, इस तरीके से। ठीक है, तितली क्या होती है? तितली। इंग्लिश के अंदर बटरफ्लाई बोलते हैं, हिंदी के अंदर बोलते हैं तितली। ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश के अंदर नहीं पता। ठीक है भाई। अब क्या होगा? माइनस b बराबर 2 दूनी 4 माइनस 1 पंजे 5 और नीचे गुना हो जाएगी 2 एकम 2। क्लियर है यहां तक भाई? 2 दूनी 4 1 पंजे 5, बीच में माइनस था वो रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस b बराबर माइनस का 1, वही वाला बॉलीवुड और साउथ वाले आ गए। ठीक है, बॉलीवुड कहाँ के हैं? प्लस वाले, सॉरी साउथ वाले होते हैं ना प्लस के, तो ठीक है बॉलीवुड माइनस के होता है। तो अब कौन जीत जाएगा? ये वाले जो, क्योंकि ये बॉलीवुड वाले ज्यादा हैं, माइनस वाले ज्यादा हैं, यानी 4 माइनस के 5 तो -1 आ जाएगा क्योंकि माइनस वाले ज्यादा हैं। मैं प्लस वालों को साउथ वाले मानता हूँ, माइनस वालों को बॉलीवुड वाले मानता हूँ। जो ज्यादा होंगे वो जीतेंगे, चाहे साउथ वाले हो चाहे बॉलीवुड वाले हो। तो यहाँ कौन से ज्यादा हैं? बॉलीवुड वाले ज्यादा हैं। ठीक है, तो बॉलीवुड वाले कितने ज्यादा है? 1, तो 1 जीत जाएगा। काहे का है वो? माइनस का। तो ठीक है, तो अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। बी का मान कितना आ गया दोस्तों? 1/2 आ गया। बी का मान कितना आया? 1/2 आया। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। कोई डाउट? चलो जी आगे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था, इसको रफ करता हूं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं, ठीक है। देखो अगर बेटा आप पढ़ रहे हो ना, बात बता देता हूं एक आपको, तो आप नोट्सबुक लेकर बैठा करो, ठीक है ना। पेन और नोटबुक आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही पढ़ रहे हो, एवं ही पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ नहीं रहे, तुम टाइम पूरा कर रहे हो, साफ सी बात है। इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता कि वीडियो देख ली, समझ में तब तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आप वीडियो को खत्म करोगे, अगले दिन समझोगे ना, तो समझ में नहीं आने का। ध्यान रखना इस चीज को, नोट करना जरूरी है। अगर नोट करोगे तो आपके याद भी रहेगा, नोट करते हैं तो उसका सीधा सिग्नल माइंड को जाता है, ध्यान रखना, यानी थोड़ी सी मेमोराइज हो जाती है चीजें। तो जब साथ के साथ नोट करोगे, आप मेहनत करोगे, तो मेमोराइज भी होंगी चीजें, और फिर आपको एक लिखित रूप में आपके पास होगी, एक लिखित दस्तावेज के रूप में आपके पास होगी। आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। इसको रफ करता हूं मैं, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रफ कर दिया मैं, ठीक है। अगर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही फिर मुझसे बात करो, ठीक है। मैं इसी वजह से एक पॉइंट बिल्कुल आराम से क्लियर करा रहा हूं आपको, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं कब होता है? जब समांतर होते हैं, और समांतर की कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 किसके बराबर होना चाहिए? b1/b2 के। जिन बच्चों ने यही क्लास ली है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, पल्ले नहीं पड़ रहा होगा a1 v, ये क्या कह रहे हैं सर, a1 a2 b1 b2। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से, बेटा पिछली क्लास देख लो, सब समझ में आ जाएगा, सब चंगा दिखने लगेगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। k का मान निकालना है, दो समीकरण दे रखी हैं, 3x प्लस के y इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करोगे? 3x प्लस के y माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। क्या करोगे? a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों? 3, और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि y से y कट गया, तो y के गुना में कुछ हो या ना हो लेकिन 1 जरूर होगा, ठीक है। ये सब जगह छुपा हुआ होता है आरामखोर 1, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर y ही खत्म हो जाता वहां से, अगर y ही वहां से खत्म हो जाता तो इसका मतलब था वो 0 है, लेकिन यहाँ पे y उपस्थित है, y है, y से y कैंसिल हुआ, कुछ नहीं बचने का मतलब एक बचा हुआ है, यानी b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू बेटा क्या है? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1, ठीक है, तीनों वैल्यू आई। अगला क्या है? दूसरी समीकरण देखो, 2k माइनस 1 x प्लस के माइनस के 1 y, और बराबर में है बेटा 2k प्लस के 1, 2k प्लस के 1। तो आप क्या करोगे? 2k माइनस के 1 x प्लस k माइनस के 1 y, इसे इधर लेके आओ, माइनस का चिन्ह, और इसको कोष्टक में कर लो, 2k प्लस 1। कोष्टक में क्यों किया? क्योंकि अगर मैं दोस्तों अलग अलग लगता तो ये प्लस का ये भी माइनस होता, ये प्लस का ये भी माइनस होता, तो मैंने इसको कोष्टक में किया, और ये इधर प्लस का है ना सारा, तो मैं उससे पहले माइनस लगा लिया क्योंकि इधर आया था, मैं कोष्टक को नहीं खोल रहा क्योंकि जरूरत नहीं पड़ने की। तो ये तो समीकरण नंबर कौन सी थी दोस्तों? फर्स्ट, और ये समीकरण नंबर क्या है? सेकंड। तो इसकी तुलना किससे करूंगा? a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर 0 से करूंगा। a2 बराबर क्या हो जाएगा? 2k माइनस के 1 हो जाएगा दोस्तों। b2 इज इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि y से y कट जाएगा, k माइनस के 1 बचेगा, और c2 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2k प्लस के 1। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स जरूर लिख देना, धड़ल्ले से भर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ लूंगा कमेंट बॉक्स को, ठीक है। मैं खुद स्टडी करता हूं कमेंट की कि किस बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। जो भी कोई दिक्कत दिखाई देगी उसकी क्लास अलग से मिलेगी आपको, ठीक है, समझ गए। चलो जी, आपके लिए ही तो है यार, हम आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके लिए यूट्यूब पे आए हैं हम, ठीक है। तो क्या है ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई आपके पास। उसने क्या कहा था? k की वैल्यू निकाल लो, ये तो कहा था, ठीक है। मुद्दा तो पता होना चाहिए ना, चल दिए हम, जाना कहाँ है, मंजिल क्या है, हमें वो तो पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो उसी स्टेप से चलेंगे। मान लो हमें दिल्ली जाना है तो हमें पता होना चाहिए ना कौन सी ट्रेन दिल्ली जा रही है। जाना दिल्ली है, ट्रेन में बैठ के हरिद्वार की में जाओ, उतर के जाके उतर के हरिद्वार, ठीक है। तो फिर टाइम वेस्ट होगा ना, उससे कोई फायदा थोड़ी ना होने वाला है। जो हम काम करने जा रहे थे वो तो दिल्ली था ना हमारा काम, हरिद्वार नहीं हो सकता।
तो जब कहीं पे जाते हैं तो मंजिल का पता होना चाहिए, वहां पे जाना है, और उसके स्टेप का भी पता होना चाहिए, ये स्टेप हमें फॉलो करने हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर होता है। तो ये कह रहा था कि के का वैल्यू निकाल लो, और इसके क्या है, इसने कहा था कि इसका कोई हल नहीं है, इसके युग्म का कोई हल नहीं है। युग्म का कोई हल ना होना इसको इंडिकेट करता है कि ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो पता लगेगा। कोई हल नहीं है, उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए लगता है दोस्तों a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, ये वैल्यू रखती है, क्योंकि समांतर की कंडीशन है ना। तो जब समांतर की कंडीशन होती है तभी तो होता है, कोई हल नहीं है। तो a1 अपॉन a2 b1 b2 ये चाहिए ना, तो ये चाहिए, तो ये रहे। तो अब क्या होगा, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 3 बटे a2 की वैल्यू 2k माइनस के 1, और b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू क्या है, k माइनस के 1। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो जिसके ऊपर जिसकी वैल्यू रखी वो उसी की है। 2k माइनस के 1 बराबर हो जाएगा 3, 2k माइनस के 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। अब क्या होगा, इस -1 को उधर लेके चला जाऊंगा, 2k 3 प्लस के 1 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2k इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 4, 2k इज इक्वल टू क्या हुआ 4। अब ये दो जो गुना में भाग में जाएगा नहीं जाएगा, यानी k बराबर 4/2 हो जाएगा, k बराबर 4/2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो k का मान कितना आया 2, k का मान कितना आया 2। अब चाहे इस वाले से सोल्व कर लो चाहे इस वाले से सोल्व कर लो, बात एक ही है, देख लो कर लो। चाहे k माइनस के 1 बराबर कितना है 1, ये -1 उधर की तरफ जाएगा तो प्लस होगा, और 1 प्लस के 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, k इज इक्वल टू 2 आया। कितना आया, k इज इक्वल टू 2। चाहे इस वाले से निकाल लो चाहे इस वाले से, मान वही आएगा। ठीक है, एक को किसी को भी सोल्व कर सकते हैं, k का मान ही तो निकालना था। तो राजू k का मान बाहर आ गया। ठीक है, k का मान कितना है 2 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत परेशानी बन रही हो तो सतमोला लेना, ठीक है, हजम हो जाएगी। चलो जी, ठीक है भाई, ठीक है, इसको आगे करता हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कुछ। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। प्लस माइनस के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, गुना भाग में प्रॉब्लम आ रही हो, किस तरीके से माइनस की चीजें दूसरी तरफ जाके प्लस बन रही है, प्लस की चीजें माइनस बन रही है, गुना की चीजें भाग बन रही है, भाग की चीजें गुना बन रही है। क्योंकि जब 6, 7, 8 में पढ़ना था तब आपने नहीं पढ़ा, तब आप किसी और ही चीज में विलीन थे। आ रही बात समझ में, समझ तो रहे होगे आप। ठीक है, तो दोस्तों मेहनत करनी है। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, वरना मेरा नंबर ले लो 7300954749, सीधा बात भी कर सकते हो, लेकिन परेशान मत करना, ध्यान रखना, ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा नहीं तो फायदा कुछ नहीं होने का। एक्चुअल में प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो, तो प्रॉब्लम पूछने के यार बहुत तरीके हैं, हर एक सुविधा आपके लिए। भाई फोन नंबर दे रहा हूँ पर्सनल, और बताओ क्या चाहिए, पर्सनल मोबाइल नंबर दे रहा हूँ मैं अपना। ठीक है, तो व्हाट्सअप भी ग्रुप है इसके ऊपर, व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, या आप मुझे कॉल कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चॉइस इज योर। आगे चलते हैं भाई, ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करता हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यानी दो के जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसके 2 टाइप थे, उसके अंदर 2 क्वेश्चन थे, वो मैंने करा दिए। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वृत्त गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखो आपने प्रतिस्थापन कर लिया, प्रतिस्थापन से बार बार करने की कोशिश मत करना। ठीक है, विलोपन विधि भी आपने कर चुके हो। अब बात करते हैं वृत्त गुणन की। ठीक है, इसने 2 ही कंडीशन दी थी, या तो प्रतिस्थापन से करो या वृत्त गुणन से। हम करने वाले हैं वृत्त गुणन से। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रतिस्थापन हार्ड ही पड़ती है, प्रतिस्थापन हार्ड, उससे कम आसान है विलोपन, उससे आसान है वृत्त गुणन। बात समझ में आई। ठीक है, सबसे यानी थोड़ा सा टफ पड़ेगी भाई, कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, जब तक वो नहीं आती तब तक हार्ड है। प्रतिस्थापन अगर देखोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे थोड़ी सी हल्की कौन सी विलोपन, उससे सबसे हल्की वृत्त, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो जिससे करना चाहो उससे कर सकते हो। आपको बोर्ड के अंदर इस तरीके से नहीं देगा कि प्रतिस्थापन और वृत्त गुणन दोनों से करिए। ठीक है, एक से ही देगा, ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन मैंने सिखा दिया आपको दोनों। क्या है क्वेश्चन, क्या है 8x प्लस के 5y, यहां से शुरू करता हूं जिससे दिखाई दे। 8x प्लस के 5y बराबर 9 है, माइनस के 9 बराबर 0 कर लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वृत्त गुणन करना पड़ेगा ना। a1 की वैल्यू 8, b1 की वैल्यू 5
और C1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, -9। ये तो समीकरण फर्स्ट से आ गई। अब समीकरण सेकंड क्या कह रहा है, 3x प्लस के 2y बराबर 5 बराबर 4 है, तो मैंने -4 बराबर 0 कर लिया समीकरण नंबर सेकंड। a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0, ये है। तो a2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। इनके अंदर तो टाइम वेस्ट ही नहीं करना, कितनी बार करा दिया। c2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -4। c2 की वैल्यू कितनी है, -4। अब वैल्यू निकालनी है a1 a2 b1 b2, a1 अपॉन a2, a1 a2 की वैल्यू कितनी है, 8/3, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 5 और b2 की 2, ठीक है। c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, c1 की कितनी है, -9 और c2 की वैल्यू कितनी है, -4। चिन्ह चेंज नहीं करने, ध्यान रखना, ठीक है। जब विरज गुणन करोगे चिन्ह चेंज नहीं करोगे आप, ठीक है। बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है। अब देखो x अपॉन ये बराबर y अपॉन बराबर 1 अपॉन, ये मैंने बताया था, ठीक है भाई। x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे, पिछली क्लास के अंदर ही कराया है। कहां से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, b से, b1 b2, b के बाद आएगा c, c1 c2, बताया भी था, तीन ही चीज होती है a b c। स्टार्ट विरज गुणन b से होगा, b से, b के बाद क्या आएगा c, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे यहीं से स्टार्ट होगा c1 c2। अब इसके लिंक को मत तोड़ देना, b के बाद c आया, c से ही यहाँ लिखा जाएगा c1 c2। अब c के बाद कोई और अक्षर नहीं है, तो c के बाद घूम के फिर a से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद घूम के कहां से स्टार्ट होगा दोस्तों, a से, तो क्या हो जाएगा a1 a2। अब ये नहीं टूटने का, क्या होगा a1 a2 और a के बाद क्या आएगा, b आएगा, b1 b2, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा। चलो इसको रफ करता हूं, ये पिछली क्लास में भी बता दिया था मैंने। ये विरज गुणन का फॉर्मूला है, x अपॉन b1 b2, b1 b2 5/2 बटे में लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। c1 c2 कहाँ है, c1 c2 -9 -4 -4 बराबर y अपॉन, ये तो ऐसे लिखा जाएगा -9 -4। अब a1 a2 कहाँ है, ये रहा 8/3 यानी 8/3। अब 1 अपॉन 8/3 और क्या हो जाएगा भैया 5/2, क्योंकि b1 b2 है। क्लियर है यहां तक, किसी बच्चे को कोई डाउट। अब करते क्या है दोस्तों, इस वाले की गुणा करते हैं सबसे पहले, इस वाले की, यानी इसकी गुणा यहां करेंगे, माइनस फिर इसकी गुणा करेंगे, x बटे 4 पंजे 20 माइनस का 20, माइनस लगाते हैं फॉर्मूले के अंदर, और 9 दूनी 18 माइनस का 18। क्लियर सी बात है, 9 दूनी 18 माइनस का है तो माइनस का, ये माइनस अपनी तरफ से y अपॉन गिफ्ट के रूप में, 9 तिया 27 माइनस का 27 माइनस, ये फॉर्मूले के अंदर होता है, फिर 8 चौक 32 माइनस का 32, ठीक है दोस्तों। क्लियर है यहां तक, बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 5 तिया 15। क्लियर है यहां तक, हाँ भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो जी, x बटे माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस के 18, वही हॉलीवुड और साउथ वाले आगे, y बराबर माइनस के 27 माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा 32 और बराबर 1/1। क्लियर है यहां तक, 1/1। किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं इस वाले को रफ कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है, ये तो नोट कर लिया होगा ना। इस वाले को मैं रफ कर रहा हूं, इसको आगे बढ़ाता हूं, ये है दोस्तों विरज गुणन, यहां से, ठीक है, इसको रफ करो, और ये विरज गुणन का फॉर्मूला है। अरे करा दिया मैंने पिछले उसके अंदर, ठीक है ना। अगर फिर भी डाउट हो तो बता देना। x बटे, बहुत आसान है यार, x बटे -20 है प्लस के 18, यानी ये कौन सा है, बॉलीवुड वाले, और ये कौन सा साउथ वाले। इस बार बॉलीवुड वाले ज्यादा है, कितने ज्यादा है 2, तो बॉलीवुड के साथ माइनस लगता है, x बटे -2 बराबर, ये कौन से बॉलीवुड वाले, ये कौन से साउथ वाले। इस बार साउथ वाले ज्यादा है भाई, कितने बंदे ज्यादा है, 5 ज्यादा है, बहुत मारेंगे। y बराबर यानी y बटे क्या आ जाएगा 5, और वो 1/1। जब यहाँ पे 1/1 हो तो कोई चेंज नहीं करना होता, ध्यान रखना। मान लो यहाँ पे कुछ आ जाता तो उसका केस मैंने कराया है, उसका केस भी मैंने कराया है। उसको खत्म करने के लिए, उसको एक बनाने के लिए जितना बटे में उससे गुना कर देते हैं हर एक में, ठीक है, वो केस करा रखा है। तो जिसके बटे में जो वो उसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी होगी -2 और y की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 5 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है। बात समझ में आई है नहीं आई, हाँ जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है भाई, बताओ भाई। तो यहां तक अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप। अब इसके जो क्वेश्चन रहे हैं वो क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके 5 क्वेश्चन हैं, कल मैं इन क्वेश्चंस को करा दूंगा, ठीक है ना, जो आपको मिल जाएंगे अगली क्लास में इससे। और जल्दी 3.6 खत्म होने के बाद बहुत ही स्पीड से कोर्स चलेगा फिर, ठीक है।
तो आज की क्लास को मैं यहीं पे क्लोज करने वाला हूँ। 25 मिनट की क्लास बहुत है, अगर बढ़ानी होगी तो मैं बढ़ा दूंगा अपनी तरफ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। संडे की क्लास में 1 घंटे की ले लिया करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।